आखिर इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। चुनाव का ऐलान ही मोदी जी को फिर से बनाने के लिए जनता की तरफ से उत्साह भी एक सामने आ रहा है। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है और बाकी जगहों पे भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से हम लोग चुनाव में कल चुनाव की तारीखों की घोषणा औपचारिक होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हमारे बहुत पहले कह चुके भोपाल के अंदर हमारा प्रत्याशी कौन, कमल का फूल। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। 3 चरण मतलब 7 चरण से कम में हो। जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, उसके साथ चलता है। मोदी जी फिर से तीसरी बार इस भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार पुनः लानी है। तो ऐलान से पहले आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ये चुनाव कहाँ होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, कौन कौन से प्रदेशों में कब होंगे, कितने चरण में होंगे। चलिए सारे जवाब आपको अंदर के खबर में दे देते हैं, जो हमें सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। देखिए तारीख आने वाली है, हम बता रहे हैं मतदाता तैयार हो जाइए, अपने वोटर ID कार्ड चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल होना है, हम सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। अप्रैल और मई में वोटिंग की तारीख हो सकती है, कई चरणों में चुनाव हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं और मई के अंतिम में या जून के पहले हफ्ते में मतगणना हो जाएगी, यानी नई सरकार के लिए अब आप जानकारी आपको मिल जाएगी मई या जून तक। और अब बताते हैं आपको कि किस राज्य में कब हो सकते हैं चुनाव, कितने चरणों में हो सकते हैं, वो अब आपको बता देते हैं, जो हमें अंदर खाने से जानकारी मिली, सूत्रों के हवाले से आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है 4 से 5 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा MP की बात करें तो 3 से 4 फेज में, उड़ीसा में भी 3 से 4 फेज में चुनाव होने की बात हो रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात अब हम कर लेते हैं, जल्दी से चलाएंगे हम ग्राफिक्स। असम की बात करें तो 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं। बिहार की बात करें तो 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। बंगाल में भी 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। गुजरात में 1 फेज में, तमिलनाडु में 1 फेज में, हरियाणा में 1 फेज में और दिल्ली में 1 फेज में चुनाव हो सकता है। तो ये संभावित चरण हैं जो हो सकते हैं। हालांकि कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए देखिए तैयारियां भी इस बार बड़ी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी पहले से कमर कसे हुए, मतदाता भी बढ़ गए हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कैसे चुनावी मंच अब सजने वाला है, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी पहले आपको दिखा देते हैं। पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीजन है, पता चल जाए त्योहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में महज 19 घंटे का समय बचा है, लेकिन देश की सियासी धड़कन अभी से बढ़ गई है। सियासतदानों को जो कुछ भी करना था वो सब कुछ कर चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी गेंद मतदाताओं के पाले में चली जाएगी। फिर मतदाता ही तय करेगा कि कौन सत्ता में बैठेगा और कौन विपक्ष में। हालांकि हर कोई अभी यही जानना चाहता है कि चुनाव कब से कब तक होंगे और परिणाम की तारीख क्या होगी। जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि 3 बजे कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इस तारीखों का ऐलान कल कर सकता है और पिछले बार की तरह इस बार भी जो पैटर्न है वो अपनाया जाएगा। 5 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन आयोग की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह से बच्चों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। राजनीतिक दलों को भेजी गई एडवाइजरी में पैनल ने बच्चों से पोस्टर्स और पर्चे बंटवाने, नारेबाजी करने को लेकर 0 टॉलरेंस जाहिर किया है। हालांकि देश के सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों का बिगुल फूंक रहे हैं। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। जब हमारे कैंडिडेट देखिए करीबन 80-100 जगहों पर अनाउंस हो गए हैं और बाकी जगहों पे भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे।
इलेक्शन कमीशन ने 24 के जनरल इलेक्शन में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की है। वोटर लिस्ट में करीब 2 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर देश भर में उत्साह है। सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार पुनः लानी है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बाकी लोग तो अपने अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, मोदी जी पूरे देश का और सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का उत्सव मनाने के लिए देश तैयार है। पिछली बार यानी 2019 में 10 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, जबकि 2014 में 5 मार्च को ही लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी गई थी। हालांकि इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज कर सत्ता में अपना दबदबा बनाया था। ऐसे में 24 के चुनाव पर सभी की निगाहें रहेंगी। देखने वाली बात यह होगी कि 24 के सिंहासन पर कौन आसीन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी 400 का जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा रही है। हम बकायदा इसके लिए आपको तस्वीरें जरा दिखा दें। इन तस्वीरों के जरिए जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने चलिए रख देते हैं जल्दी से। 400 पार का मिशन पूरा करने के लिए किस तरह से पूरी ताकत लगाई जा रही है ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार को साधने की कोशिश की जा रही है। 5 साल बाद बीजेपी और सुबह सपा साथ आए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम आपको बात बता रहे हैं। आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गई है। पहले इंडी गठबंधन में थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही अब गठबंधन रह गया है, जो बहुत इफेक्टिव होता नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हाथ मिलाना 2019 के चुनावों में तो बेकार रहा था। 24 में क्या कर लेंगे ये समझने वाली बात है, क्योंकि अब तो अलग अलग रास्ते पर भी हैं। बीजेपी के सामने सपा और कांग्रेस का गठबंधन है 24 के चुनाव में, और इनके लिए टक्कर देना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब यूपी और बिहार जुड़ते हैं तो 120 का आंकड़ा होता है, और 543 में 120 बहुत डोमिनेटिंग नंबर है। और 400 जब आपको चाहिए तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा अगर इन दो प्रदेशों को साथ लिया जाए। बिहार का अगर हम आपको सूरत हाल बताएं, 2014 में देखिए एनडीए गठबंधन, तब जेडीयू नहीं था साथ था, तब नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, क्योंकि ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। उस समय के माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी को जब कैंडिडेट घोषित किया गया था तभी से नाराज हो गए थे। उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था, एनडीए से अलग हो गए थे। तब 31 सीटें जीती। 2019 में जेडीयू साथ आ गई थी, दोबारा साथ आ गए थे नीतीश कुमार, और तब 39 सीटें जीती थी। और 2024 में अब जेडीयू भी साथ है, तो क्या एक बार फिर 40 अब चाहिए? 39 से भी बात नहीं बनेगी, ये सवाल बना हुआ है। उसके लिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। जोर आजमाइश कैसे की जा रही है, जरा हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आप देखिए और जरा समझिए, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं उसमें पूरी ताकत लगाई जा रही। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार में कैबिनेट विस्तार हो गया है, और यह विस्तार ऐसे ही नहीं हुआ है। हर समीकरण को ध्यान में रख के, चुनावी गणित को बैठाते हुए, हर जाति को खुश करते हुए तब इसे विस्तार का रूप दिया गया है, क्योंकि चुनाव में हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी का हर कदम इस लिहाज से ही चल रहा है